बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बकरा ईद स्पेशल नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी, जो बहुत ही ईजी है और बहुत मज़ेदार बनते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हरा धनिया आधी गड्डी, प्याज एक छोटे साइज़ की और हरी मिर्च 2 अदद, चने भुने हुए लिए हैं हमने। इसका पाउडर बना लेंगे 4 खाने के चम्मच और एक प्याज दरमियानी साइज़ की बारीक स्लाइस गोल्डन करेंगे और एक दरमियानी साइज़ का पेस्ट बनाएंगे। मैंने बीफ का कीमा लिया है बग़ैर हड्डी का और बिल्कुल मैंने रूखा लिया है, इसमें बिल्कुल भी चिकना नहीं है और अच्छे से वॉश करके मैंने इसका पानी बिल्कुल निकाल दिया है, छन्नी में निकाल लिया था। और अब इसे मैरिनेट करेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, क्वार्टर चाय का चम्मच लिया है हमने गरम मसाला पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और जो हमने चने बताए थे उसका पाउडर बना लिया है 4 खाने के चम्मच। इन मसालों के साथ हम मिक्स करेंगे, बहुत मज़ेदार हमारे कोफ्ते बनेंगे। अब ये मैंने चने का पाउडर ऐड कर लिया है 4 खाने के चम्मच। ये मैंने जो प्याज बताई थी आपको, छोटी सी ली थी मैंने, इसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। और ये हरी मिर्चें हैं जो 2 अदद ली थी, उसे बारीक काट लिया है। और हरा धनिया है, ये हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स होना चाहिए। आधा किलो कीमा है ये और 2 बार मशीन से निकलवा लिया था और अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। और पैन ले लिया है हमने। अब इसमें ऑयल ऐड कर देंगे, ऑयल गरम करेंगे। आधा कप लिया है हमने तेल, तेल गरम हो जाएगा तो इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज हमारी बिल्कुल बारीक कटी हुई है स्लाइस में, इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे हाई फ्लेम पर। प्याज में कलर आ गया है, देखिए चेंज हो गया है, प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब मैंने निकाल ली है प्याज। अब इसके अंदर में 4 लौंग, 6 काली मिर्च साबुत, 1 तेज़ पत्ता और 2 सब्ज़ इलायची और 1 बड़ी इलायची, इसे ऐड कर देंगे। फ्राई करेंगे इसे बस 1 से 1.5 मिनट मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर रहे हैं। अब इसके बाद में लहसुन अदरक पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने 1 टेबल स्पून। इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए इतना फ्राई करेंगे लहसुन अदरक को। अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया है तो ये प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने, जो मैंने बताई थी 1 अदद दरमियाने साइज़ की, उसका पेस्ट बना लिया था। अब इसे हम इतना भूनेंगे कि इसमें खुशबू आने लगे। प्याज को मैंने इतना भून लिया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है, जो मीठापन होता है इसमें प्याज में सब ख़त्म हो गया है। तो वो प्याज जो मैंने निकाली थी गोल्डन ब्राउन करके, अब उसे भी मैंने पीस कर ऐड कर दी है। अब मैं भूनूंगी अच्छे से, मीडियम फ्लेम पर इसे भून लेंगे। हमने अच्छे से भून लिया है। अब स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। धनिया पाउडर 2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च है और 1/2 टीस्पून हल्दी, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून। इन मसालों के साथ हम मसाले को भूनेंगे, जो हमारी प्याज है और ये मसाले। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और अच्छे तरीके से भूनेंगे, मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हमने अंडे जो उबाल कर रख लिए थे, अब मैंने पैन में तेल ऐड कर लिया है 2 खाने के चम्मच और इसमें मैंने बॉयल अंडे ऐड कर दिए हैं। 4 अदद अंडे लिए हैं और इसे मैं फ्राई करूँगी
इसका कलर चेंज हो जाए। हमने दूसरे चूल्हे पर रख दिया है मसाला भुनने के लिए, ताकि अच्छे तरीके से भुन जाए। लो फ्लेम पर रख दिया है और अंडे हमने फ्राई कर लिए हैं। इतने कलर इसका चेंज हो गया है, तो मैंने इसे प्लेट में रख लिया है। ठंडे हो गए हैं हमारे बॉयल अंडे। अब इस तरीके से हम पहले कीमे को बॉल सी बनाएंगे, दबा दबा कर दोनों हाथ से इस तरीके से अच्छे से कबाब की शक्ल देंगे। और इसमें हम अंडा इस तरह रख कर ना फिर अच्छे तरीके से इसको दबा दबा कर सेट करेंगे, ताकि इसमें कोई भी क्रैक ना हो। क्योंकि फिर बाद में ऐसा होता है कि अंडा बाहर आ जाता है और इसका जो कीमा है वो उतर जाता है अंडे के ऊपर से। बहुत से लोगों से नहीं कवर हो पाता। तो आप लोग देखिए, इस तरीके से पहले कीमे को हाथ के ऊपर इस तरह रखेंगे और फिर बॉयल अंडा रखेंगे इस तरीके से। और फिर मैं दूसरे हाथ से ये कीमे को इसके ऊपर कोट कर रही हूँ, लपेट रही हूँ इस तरीके से। इस तरीके से हमें सेट करना है दबा दबा कर, कहीं से भी क्रैक नहीं होना चाहिए। और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। आप लोग ये घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए मैंने बना लिया है, कोई भी इसमें क्रैक नहीं है। हर तरफ से देखिए बिल्कुल चिकना है। इसी तरह हम और भी बना लेंगे। ये बाकी हमने सारे बना लिए हैं। इसी तरीके से आप लोग बनाइएगा। अब हम तेल में ऐड कर देंगे अपने कोफ्ते और कोफ्तों को हम फ्राई करेंगे। मैंने अभी लो फ्लेम रखी है। लो फ्लेम पर हम इसे हल्के हल्के फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने फ्राई किया है लो फ्लेम पर, लेकिन अब हमने अपनी फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लिया है और हल्के हल्के एहतियात से हम इसको टर्न करते जा रहे हैं। और दूसरे चूल्हे पर हमने मसाले को भी रखा हुआ है, अच्छे से भून लिया है। और अब इसमें दही ऐड कर दिया है हमने आधा कप, और अच्छे से हम भूनेंगे दही के साथ, ताकि इसमें दाना ना बने। और लो फ्लेम कर ली है हमने मसाले की। दही ऐड करने के बाद मैंने अच्छे से भून लिया है मीडियम फ्लेम पर। और जब आप कभी भी आप दही ऐड करें तो लो फ्लेम पर ही दही ऐड करना है, वरना दही डालते ही फट जाता है। इसलिए मैंने लो फ्लेम पर ही दही ऐड किया था। और अब मैंने फ्राई किए हुए कोफ्ते ऐड कर दिए हैं मसाले में। अब इसे हम स्पून से नहीं चलाएंगे, अभी हम इसे ऐसे ही दूर दूर रखेंगे गैप के साथ। और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है मैंने, आधा गिलास मैंने पानी डाल दिया है। आप लोग देख लीजिएगा आपको ग्रेवी कितनी रखनी है, कितनी चाहिए, आप अपने ही मर्ज़ी से रखिएगा। और नमक मिर्च अपने टेस्ट के लिहाज से लीजिएगा। अब मैं स्पून से हल्के हल्के से हिला रही हूँ जो मैंने पानी ऐड किया है। मैंने छोटे कोफ्ते भी इसमें ऐड कर दिए हैं बनाकर। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है मैंने। कवर करके हम 10 मिनट पकाएंगे। हमने मीडियम फ्लेम पर पका लिया है 10 मिनट। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और अच्छे तरीके से पक गए हैं। हमने हल्के हल्के इसे टर्न कर दिया था। और अब गरम मसाला ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून। अब इसे दम पर रखेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे और दम पर रख देंगे इसे 2 मिनट के लिए। और फिर ये रेडी हैं। ये लीजिए हमारे बहुत ही डिलीशियस नरगिसी कोफ्ते रेडी हैं। आप इसे सर्व करें नान, चपाती या कुलचे के साथ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपने देखा कितने इजीली हमने बनाए हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा, या फिर आप अपने मेहमानों को खिलाएं। बहुत ही यूनिक डिश है, बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और आप मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।